यहाँ तक कि जनता कहती है कि हम पहचानते भी नहीं हैं अजय मंडल जी को। जो सांसद लोकसभा में उपस्थित नहीं रह सकता है, जो जनता के बीच में उपस्थित नहीं रह सकता है, वैसे सांसद को इस बार बीहपुर की जनता या भागलपुर की जनता वैसे सांसद को चुनने वाली नहीं है। ये बात सुनिश्चित है कि हम काफ़ी मतों से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। काफ़ी मतों से जी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे देश स्तर पर तमाम पार्टियां, तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त हम बीहपुर स्वराज आश्रम में मौजूद हैं और ये तमाम लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं, कह सकते हैं हम। महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हमारे साथ बीहपुर प्रखंड अध्यक्ष हैं इरफान जी, तमाम लोग हैं, लोकसभा प्रभारी जी हैं, तमाम लोग हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि भागलपुर में और बीहपुर में क्या होने वाला है इस बार। जिस तरह से पूरे देश की राजनीति लग रही है, हलचल मची हुई है, मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार का। बाकी भागलपुर का क्या मूड है, भागलपुर में क्या हो रहा है, क्या है मूड भागलपुर का इस बार? सबसे पहले तो आपके प्राइम चैनल को, प्राइम अड्डा के चैनल के श्रोता को बहुत बहुत नमस्कार। और मूड जो अगर देखिएगा पब्लिक का, तो सीधा एक है कि हमारे जो पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद जो अभी हैं, उनका अगर लोकसभा में एक होता है अटेंडेंस, आपका उसका अटेंडेंस क्या है, उस अटेंडेंस में वो ज़ीरो है। हाजिरी जो हिंदी में कहते हैं वो हाजिरी जीरो है। और दूसरी तरफ कि हम लोग भी हल्का फुल्का लोकसभा का जानते हैं प्रणाली कैसे काम करता है। तो हमारे सांसद का काम होता है प्रश्न पूछना। और सांसद में क्या होता है कि दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक स्टार और एक अनस्टार। तो हमारे सांसद महोदय ने जो 10 क्वेश्चन भी पूछा है वो अनस्टार क्वेश्चन पूछा है। और स्टार क्वेश्चन वो होता है जो हम सवाल पूछे और मंत्री महोदय हमें जवाब दें, वो तो 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने 250 सवाल पूछा है, बाकायदा रजिस्टर में लिस्ट है। वो वही नॉन स्टार, वो तो आप भी एक क्वेश्चन लिख के दीजिएगा, आपको लिख के जवाब मिल जाएगा। लेकिन मंत्री से कितना जवाब आपने पूछा, उसने उसका जवाब दीजिए आप, उसका अटेंडेंस देखिए क्या अटेंडेंस है उनका। तो जो सांसद लोकसभा में उपस्थित नहीं रह सकता है, जो जनता के बीच में उपस्थित नहीं रह सकता है, वैसे सांसद को इस बार बीहपुर की जनता या भागलपुर की जनता वैसे सांसद को चुनने वाली नहीं है। लगभग 34 वर्षों के बाद भागलपुर लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में आई है, एक लंबे अरसे के बाद हम कह सकते हैं। क्या है कांग्रेसियों में, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग जमीनी स्तर पर? देखिए, वैसे सबसे पहला तो है कि प्राइम चैनल में हाँ आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ ये बीहपुर की एक ऐतिहासिक धरती, जिसको स्वराज आश्रम में हम लोग अभी मौजूद हैं, यहाँ देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बेहद कुर्बानी दी है, जिसके बदौलत आज इतिहास के पन्ने में बिहार में दूसरा स्थान रखती है। साथ ही साथ 35 वर्षों के बाद कांग्रेस के बैनर तले जो महागठबंधन का चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन का, इसमें गठबंधन के चलते हमारी संगठन थोड़ा सा पीछे पड़ रही थी। और ये मौका मिलने के बाद काफ़ी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन हमारे गठबंधन के जो साथी हैं उनको साथ लेकर के हम चलने का काम करेंगे। और ये बात सुनिश्चित है कि हम काफ़ी मतों से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। काफ़ी मतों से जी। गौरव जी, एक सवाल आपसे और पूछेंगे हम। 400 पार का नारा है, क्या लगता है 400 पार में आप लोग रोरा अटका पाएंगे? नहीं, 400 तो वो उनका किताबी आंकड़ा है। वो बाकी जो रिजल्ट है वो आपको बाद में दिख जाएगा। 400 पार नहीं हो पाएगा। वो इनका हमेशा कभी 300, 400, 300 ऐसे करते ही रहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। भागलपुर की जनता का क्या मूड है सर, आप बताइए। भागलपुर की जनता, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीहपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ, गिरधर राय मेरा नाम हुआ। भागलपुर की जनता के सामने दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारा जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टी है, वह हमारे सामने में बहुत कमज़ोर है, हर मामले में कमज़ोर है। जनता नाराज़ है। जनता का जो सेवा होना चाहिए था विगत 5 वर्षों में, उन्होंने नहीं किया। जनता का कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जनता कहती है कि हम पहचानते भी नहीं हैं अजय मंडल जी को। तो इसलिए इस स्थिति में
मुखातिब जनता हमारे तरफ है और हमारे सम्मानित कैंडिडेट जो हैं आदरणीय अजीत शर्मा जी, वो हर तरह से कैपेबल हैं और जनता का सेवा किए हैं। उनको यदि मौका मिला निश्चित रूप से वो भागलपुर का संसदीय क्षेत्र का भरपूर सेवा करेंगे। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं जिसका सबूत मेरे पास में है, बुकलेट भी है, उसमें जो प्रश्न उनका आया है और जो जवाब आया है वह भी हम लोगों के पास में है और निश्चित रूप से यहाँ हमारी जीत होगी। राहुल जी, एक सवाल बताइए आप, जिस तरह से इस बार एनडीए के लोग कह रहे हैं कि पहली मर्तबा कांग्रेस जो है जीत का दावा नहीं कर रही है पूरे देश में, सुना आपने ये पहली बात तो बीजेपी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं एनडीए के लोग कि पूरे देश भर में इस तरह का माहौल बन गया है, 400 पार का मोदी लहर चल रहा है, मतलब कांग्रेस इतना सदमा में पहुंच गई है कि वो जीत का दावा नहीं कर पा रही है कि हम कितना सीट से जीतेंगे। देखिए सर, आपको पहले बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं मेरे सामने, जो तो बीजेपी को कुछ बचा नहीं है अब बोलने के लिए। अब उसका काम है कि विपक्षी को बोलकर चुप्पी साधवाना, और हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग करते हैं। अब कांग्रेस आज से नहीं विगत वर्षों से वो करके दिखाती है, ना कि बोलने का काम करती है। और इस बार कांग्रेस बोलेगी नहीं, जनता बोलेगी, बीजेपी को जवाब देगी कि 400 पार या 40 पार। 40 पार, हाँ, 40 से वो ऊपर नहीं जा तो पाएंगे। कह रहे हैं कि पूरे बिहार में हम 40 में 40 लेंगे। जी पिछले बार एक जी छूट गया था, जी 39 जी नहीं, वो उनका एक बरबोला नेता का काम जो होता है, वो जुमला वो 400 पार जुमला है। 400 पार उनका जुमला है और 400 पार कभी वो नहीं जाएंगे। ये केवल मैंने लोगों को ठगने के लिए कि हम हमारी बहुमत में हम आ रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये जुमला है उनका और बस केवल यही जुमला भर रहेगा उनका।